matter in our surrounding. Okay, let's talk about matter. What is an matter? क्या होता है एक मैटर? हम अपने घर के बाहर जब भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत वैरायटी के थिंग्स हमें नज़र आते हैं. ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग शेप के, साइज़ के, टेक्सचर के, ये सारी चीज़ क्या है? मैटर्स ही है. दैट मीन्स आप मैटर से ऑलवेज सराउंडेड बाय रहते हो. मैटर हर चीज़ है, मैटर से हर चीज़ बना हुआ है. इवन पानी का एक सिंगल ड्रॉप से लेकर के रेत के सिंगल पार्टिकल तक, ये सारे मैटर ही है. सो हाउ डू वी डिफाइन मैटर? आपके यूनिवर्स में जो कोई भी मटेरियल आपको नज़र आता है वो सारे मैटर ही है, और साइंटिस्ट इन्हें मैटर के नाम से ही डिफाइन करे हैं. मैटर वो सारे चीज़ हैं जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो या फिर देख सकते हो, जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, ये सारे प्रॉपर्टी हो, ये सारे आपके मैटर ही कहलाते हैं. आपका होल यूनिवर्स मैटर से ही बना हुआ है. मैटर से ही सारी दुनिया बनी है, और मैटर ही इस पूरी दुनिया में प्रेजेंट है. आप देख सकते हो लैंड, ट्री, वाटर, ये सारे मैटर है. इवन वाटर का सिंगल ड्रॉप, ये भी मैटर ही है. इवन होल यूनिवर्स, ये भी आपका किसका बना हुआ है? मैटर से ही क्रिएट हुआ है. और जो स्मॉलेस्ट पार्ट हम लेके चलते हैं, एटम, ये भी आपका किसका बना हुआ है? मैटर से ही बना हुआ है. मैटर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट तो उसके मैटर, इसको हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में, दूसरी इसकी केमिकल नेचर के टर्म्स में. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनमें हम लोग चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि इनमें टेम्परेचर चेंजेस होना, कलर के चेंजेस होना, ये सारे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. इवन शेप, साइज और इनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, ये भी सारे इनके फिजिकल नेचर के अंदर में आते हैं. दूसरा, हम मैटर को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, दैट मीन्स उनके बीच में केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इनको समझ सकते हैं. कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है जो देखने में एक जैसे दिखे, लेकिन उनके बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर. अगर शुगर और सॉल्ट दोनों को मैं एक साइज में ले लूँ, दैट मीन्स आपको देखने में जनरली ऐसा लगेगा शुगर और सॉल्ट को देखने में कि दोनों के साइज अलग है, इसे आप पहचान लेते हो. लेकिन अगर मैं सॉल्ट की तरह बारीक शुगर को भी कर लूँ, तो इसके बाद आपको सॉल्ट और शुगर के बीच में डिफरेंस बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. तो इस केस में हम उनका टेक्सचर देखें, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, तो आपका कैसा होगा? सिमिलर दिखाई देगा. बट केमिकल प्रॉपर्टी, शुगर जैसे सॉल्ट को टेस्ट करोगे, आपका सॉल्टीनेस, दैट मीन्स आपको सॉल्ट समझ आ जाएगा कैसा है, और शुगर को टेस्ट करोगे तो उसकी स्वीट प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी. सो टेस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट इनका होने वाला रिएक्शन जो आपके माउथ में हो रहा है वो केमिकल नेचर है इनका. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखना होगा. पहले ये समझते हैं कि मैटर एक पार्टिकल नेचर का होता है या कंटिन्यूस नेचर का. कुछ जगहों में ये बोला जाता है मैटर एक कंटिन्यूस नेचर का होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक देख सकते हो आप, वुडन ब्लॉक आपका पूरा का पूरा मैटर का एक पूरा का पूरा पार्ट है. जबकि अगर आप सैंड देखोगे, रेत देखोगे, रेत का ईच पार्टिकल वो भी मैटर है. सो हम डिसाइड कैसे करें कि मैटर आपका एक कंटिन्यूस पार्ट में होगा या पर्टिकुलर पार्ट में? टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, लेट्स हैव एन एग्जांपल. लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. इसे समझने के लिए हम एक बीकर लेते. इस बीकर में हम हाफ फिल्ड वाटर लेंगे. हाफ फिल्ड वाटर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 100 ml का एक बीकर लीजिए, 50 ml वाटर उसमें डाल दीजिए. नाउ आपको क्या करना है, अब इसमें मार्क करिए जहाँ पास वाटर लेवल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करते हैं. ओके, हमने कर दिया इसे मार्क.
नाउ दिख रहा है आप लोगों को मार्क? देखिए मार्क ऊपर नीचे कर रहा हूं पानी को। ओके, ये लीजिए। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट ऐड करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिक्स करें। ओके, सॉल्ट मिलाने के बाद आप देख सकते हो ध्यान से, सॉल्ट आपको इसके बॉटम में दिखाई दे रहा है, और ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्ट के पार्टिकल वाटर में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व होते जा रहे हैं। नाउ सी, नजर आ रहा होगा आपको? ओके, अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, स्टेयर करने जा रहे हैं। मैंने फुल्ली इसे क्या कर लिया है, स्टेयर कर लिया है। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। ओके, व्हाट विल यू नोटिस, आपने इसमें नोटिस क्या करा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर लेवल है क्या वो इंक्रीज हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। दूसरा हमने ये नोटिस किया है, सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से वाटर में मिक्स हो गए, है कि नहीं? सारे पार्टिकल्स देखिए बहुत अच्छी तरीके से वाटर में मिक्स हो गए। सो इसे ये प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं हम इसे ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है सॉल्ट के वो इतने टाइनी, इतने स्मॉल है कि वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जा रहे हैं, ट्रैप हो जा रहे हैं। चलो इसे समझते हैं। आपका वाटर H2O, ओके, और वाटर का आपका बोल सकते हो पार्टिकल किस तरीके से होगा, OH, कुछ इस तरीके से। नाउ मैंने इसमें क्या एडिशन कराया था, सॉल्ट का NaCl। ओके, सो इसमें NaCl क्या हो रहा है, इसमें जो आपका बॉन्ड है इसमें ये NaCl क्या हो जा रहा है, Na+ ट्रैप हो जा रहा है, Cl- इस तरीके से ट्रैप होते जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कंटेनर के अंदर में आपका वाटर लेवल जितना है उसमें Na और Cl दोनों क्या होते जा रहे हैं, इनके बीच में वाटर्स के बॉन्ड्स के बीच में ट्रैप होते जा रहे हैं। ओके, नाउ इन दिस वे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपका सॉल्ट है इसमें सिंगल क्रिस्टल भी होगा तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। एक सिंगल क्रिस्टल में भी बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, ये इतने नेग्लिजिबल है कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकते। दैट्स वाई हम लोग इनके एक क्रिस्टल को, सॉल्ट का एक पार्टिकल लेके चलते हैं, और यही पार्टिकल वाटर में जो स्पेसेस बचा हुआ था इनके बीच में क्या हो जा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है, और इस वजह से इनका लेवल इंक्रीज भी नहीं हो रहा, और दूसरा ये फुल्ली इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है। ओके, व्हाट वी कंक्लूड, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसके लिए हमारा कंक्लूजन ये है, जब हमने वाटर में सॉल्ट मिलाया तो इस केस में हमने देखा कि वाटर में सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, और जो वाटर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया आपको। तीसरी बात इसमें यह है कि वाटर का किसी भी टाइप से वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो सेकंड हम ये सोचते हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। जाहिर सी बात ये सोचना कि पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है आखिरकार मैटर का। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर दिस। हमारे पास ऐसे पानी से भरे हुए 2 बीकर है, ऐसे आप 3-4 बीकर और रखिए। सो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने 50 ml वाटर लिया है। 50 ml वाटर में आप क्या करिए, सम पिंच ऑफ KMnO4 या फिर डेटॉल,
कुछ ड्रॉप्स डालिए डेटॉल के या फिर केएमएल पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स डालिए और ये देखते हैं कि इनके कुछ क्रिस्टल से इसमें कितने चेंजेस बनते हैं। लेट्स फाइंड आउट। आई एम गोइंग टू ऐड KMnO4। मैं इस पानी में KMnO4 डालता हूँ और देखते हैं क्या होता है। कुछ क्रिस्टल्स डालिए और देखिए। नाउ यू विल सी कलर। नजर आ रहा है आपको कलर? देखिए कैसा रंग हो गया इसका। नाउ यू विल सी। ओके, ये मैंने क्या किया, KMnO4 सॉल्यूशन बनाया, इसमें 2-3 क्रिस्टल डाल करके आप देख सकते हो उसका कलर। नाउ अब मैं इसको क्या करने जाऊंगा, कुछ ml 10 ml मैं इसका लेता हूं। ओके, 10 ml मैंने इसका लिया है। अब ये 10 ml को मैं क्या करता हूं, दूसरे बीकर में डालता हूं। ओके, 50 ml वाटर अगेन। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इस 10 ml KMnO4 सॉल्यूशन को मिला रहा हूं। नाउ सी द कॉन्सेंट्रेशन। ये लाइटर है, इससे पहले जो था, एज कंपेयर टू दिस बीकर, एज कंपेयर टू दिस बीकर, इसे देखिए, ये लाइटर है। मैंने क्या करा है, इस बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन लेकर के इस बीकर में मिला दिया है। नाउ यू कैन वॉच, दोनों का कलर देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट है, इसमें KMnO4 के पार्टिकल कम प्रेजेंट है। ओके, नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ अब मैं अब जो आपके पास KMnO4 का सेकंड सॉल्यूशन था, इसका 10 ml आपको क्या करना है, नए 50 ml वाटर में आपको ऐड करना है। तो चलो मिला के देखते हैं। मैं सेकंड सॉल्यूशन का 10 ml ले रहा हूं और इस 10 ml सॉल्यूशन को मैं नेक्स्ट बीकर में मिला रहा हूं। नाउ यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कौन ज्यादा लाइटर है, कौन ज्यादा डार्कर दिख रहा है आप लोगों को? ऑफ कोर्स ये डार्कर है, ये लाइटर है। सो इसमें मैंने क्या किया है, इनके कुछ 10 ml पार्टिकल्स को मैंने क्या करा है, इसमें मिक्स करा है। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बीकर, इसमें कितना होगा, लो होगा। दैट मीन्स पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस बीकर इज हायर एज कंपेयर टू दिस बीकर। नाउ जो हमने अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हमने क्या देखा कि एक बीकर में हमने क्या करा, 50 ml वाटर लिया और उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ हमने क्या मिला दिया था, KMnO4। सो 2-3 ड्रॉप ऑफ KMnO4 मिलाने के बाद इसमें से हमने क्या करा, 10 ml वाटर को रिमूव करे और ये जो 10 ml वाटर है, इसे हमने फ्रेश वाटर में क्या करा है, ऐड कर दिया। सो इसमें जब KMnO4 का जो पार्टिकल है वो कैसा था, हाईली प्रेजेंट था, और इसके बाद इसमें जो KMnO4 का प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, इसके मुकाबले थोड़ा सा लेस होगा। नाउ इसका भी हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब या बोल सकते हो 10 ml, आप इसमें से रिमूव करिए 10 ml अगेन, और इसे भी आप किस में डालिए, नेक्स्ट बीकर में। इससे क्या होगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट बीकर, दैट मीन्स पहले बीकर का जो कॉन्सेंट्रेशन था KMnO4 का, वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल जो प्रेजेंट थे पहले बीकर में वो कैसे हो गए, यहाँ पास दूसरे बीकर में कम हो गए और तीसरे बीकर में उससे भी कम हो गए। सो व्हाट वी कंक्लूड आफ्टर दिस एक्टिविटी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, हम पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इनमें होता क्या है। पहला तो इन दोनों के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स दोनों के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होता ही है। ओके, ये बहुत ही लो होगा या तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, डिपेंड करता है मैटर कितना डेंस है। सो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, लेट्स से कोई भी क्रिस्टल जैसे कि शुगर क्रिस्टल, ओके, ये इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है और बोल सकते हो पार्टिकल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड है। और अगर हम वाटर देखें तो ये आपका कैसा है, इनके बीच में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंटरमीडिएट का होता है। कैसे मालूम, आप एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर के पानी को अलग करने का कोशिश करिए या अपने फिंगर से भी पानी को अलग करने का कोशिश करिए, ये वापस मॉलिक्यूल आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। जबकि ऐसा आप सॉलिड के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों के पार्टिकल एक दूसरे के बीच से अलग होते हैं। हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये मालूम चल चुका था हमें कि मैटर्स के बीच में स्पेस होता है। हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक बीकर में पानी लेकर के सॉल्ट मिलाया था। सॉल्ट लेकर के जब डिजोल्व करें तो सॉल्ट उसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से घुल गया। सो यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे, जब पानी में सॉल्ट मिक्स हो रहा है तो इसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगा कि सॉल्ट कुछ देर के लिए आपको दिखाई देने के बाद पूरी तरीके से इनविजिबल हो जा रहा है। दैट मीन्स वो सॉल्ट पार्टिकल गया कहाँ आखिर, वो सारे के सारे पानी के बीच में, दैट मीन्स दोनों वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, ट्रैप हो गया। दैट मीन्स उनके बीच में वो जा करके फंस चुका है। सो वाटर पार्टिकल्स में जो स्पेसेस बचे हुए थे, इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स ने अपना प्लेस बना लिया और इस तरीके से वो दोनों इंटरमिक्स हो गए। और ये इंटरमिक्स जो होता है, इसे हम डिफ्यूजन के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। जब कोई दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अपने आप इंटरमिक्स अगर ऐसा होता है तो इसे हम, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसमें हम दूसरा टाइप जो देखते हैं वो है इनके बीच का अट्रैक्शन। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इसे समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉलिड जितने भी आपके ठोस वस्तु है या फिर जितने भी आपके सॉलिड मटेरियल्स है, ये सारे आपके कैसे हैं, इनके बीच में बॉन्ड अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। आप इसको बहुत ईजिली तोड़ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी ग्लास को तोड़ के देखिए, या फिर बोल सकते हो किसी लकड़ी को तोड़ के देखिए, एक वुडन ब्लॉक को आप तोड़ के देखिए, आपसे टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, आपस में बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखे, इसलिए वो इजीली नहीं टूटता। यही चीज़ अगर मैं वाटर को बोलूँ, दो पानी को आप बीच से सेपरेट करिए, ऑफ कोर्स आप उसको कुछ देर के लिए करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी उंगलियों से बहते हुए वापस मिल जाएगा। तो वाटर भी आपस में जुड़ जाते हैं ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन फोर्स। एंड थर्ड, गैस में ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही लो होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो गैस को ऑफ कोर्स इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होता है, लो होता है। सो व्हाट वी कंक्लूड, particles of matter have force acting between them. This force kept the particles together. और यही फोर्स ये पार्टिकल्स को आपस में मिला कर रखता है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट मीन्स मैटर का कैसा अवस्था हो सकता है, किस रूप में हो सकता है वो। तो आप सिंपली आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, मैटर के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड, liquid and gas. First is solid state. So what is solid state?
सॉलिड स्टेट क्या होता होगा? ऑफ कोर्स एक सॉलिड स्टेट वो है जिसका एक डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो, या फिर आप बोल सकते हो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो और हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इस टाइप के जो होते हैं वो आपके सॉलिड्स कहलाते हैं। इनमें रिजिडिटी प्रॉपर्टी भी होती है। ओके, अब ये सारी क्या है रिजिडिटी प्रॉपर्टी ये सब, तो आप सॉलिड के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये एक सिंपल बोल सकते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से हैं। लेट्स सी। ओके, तो देखो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में डिस्टेंस देखिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है ये। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे वो सारे कैसे होते हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जैसे ये इनके एक डेफिनाइट शेप, साइज और बाउंड्रीज प्रेजेंट है, इन सबको हम सॉलिड बोलेंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड। सो लिक्विड स्टेट क्या होता है, इसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका कोई शेप नहीं होता लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इनको जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उनका शेप ले लेता है। जैसे कि पानी को आप किसी भी बर्तन में डालिए वो उनका शेप ले लेगा। सो लिक्विड वो है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। इनमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लोइंग नेचर के होते हैं, है कि नहीं, ये फ्लो करते हैं। लिक्विड जितने भी होते हैं फ्लोइंग नेचर के होते हैं। और इसके अलावा इनमें दूसरी चीज क्या है, इनमें रिजिडिटी नहीं होती है। ओके, ये रिजिडिटी वर्ड क्या है? रिजिडिटी दैट मीन्स इनमें टफनेस, हार्डनेस, ये जो इनकी रिजिड प्रॉपर्टी है ये इनमें क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको कभी पानी को छूते हुए महसूस हुआ है वो हार्ड है, टाइट है, कुछ इस तरीके से? बिल्कुल भी नहीं। सो इनमें क्या नहीं होती है? रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके, सो लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो बोल सकते हो जैसे ये, ओके, बीकर में देखिए लिक्विड भरा हुआ है, तो इस केस में ये इसका किस तरीके से शेप ले लिया है? बीकर का शेप ले लिया है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर देखें तो एज कंपेयर टू आपके सॉलिड के, देखिए इनके बीच में थोड़े बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है हम इनके बारे में जानते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द पार्टिकल्स मूव अबव रैंडमली एट हाई स्पीड। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, जो गैसेस है वो आपके कैसे होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ये हाईली कंप्रेस है, दैट मीन्स आप इसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। जैसे एलपीजी, सीएनजी, आप इनको देखे हो, ये सारे गैसेस है, इनको हम स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर्स में कंप्रेस करके। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। जो इनमें प्रॉपर्टी होती है सॉरी, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो गैसेस है वो प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं यहाँ पे? डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बहुत ही फास्ट डिफ्यूज होते हैं सेम मीडियम के साथ। जैसे कि एक डिओड्रेंट लीजिए और रूम के किसी भी कॉर्नर में स्प्रे करिए, ये डिओड्रेंट की खुशबू चारों ओर एक बार में फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन जो हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो परफ्यूम था वो गैसेस में बहुत ही स्पीडली क्या हो जाते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे दिखता है। सो देख सकते हो आप, इनके मॉलिक्यूल जो है वो ऑलवेज इन मोशन में होते हैं। दैट मीन्स गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स जो होंगे या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके कैसे होंगे? इन काइनेटिक एनर्जी और इन मोशन में होंगे। ओके, देखिए इनका जो स्पेस है, दैट मीन्स पार्टिकल के बीच का स्पेसेस जो होगा वो कैसा आपको मिलता है? यहाँ पे बहुत ही दूर दूर में दिखाई देता है। लेट्स कंपेयर दिस सॉलिड। अब देख सकते हो इसमें सॉलिड के टर्म्स में, सॉलिड रिजिड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर लिक्विड देखा जाए तो लिक्विड नॉट रिजिड है,
ना ही तो रिजिड है, ना ही फिक्स्ड शेप का होता है। बोल सकते हो इसका कोई फिक्स्ड शेप या फिर फिक्स्ड किसी भी तरीके का शेप साइज नहीं होता। और बस फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैसियस स्टेट के केस में देखा जाए तो नॉट रिजिड, रिजिड तो होता ही नहीं है। सेकंड, नो फिक्स्ड शेप, इसमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और तीसरा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी कोई वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। सो ये इनके बीच में कंपैरिजन है। आप अगर इनकी कंप्रेसिबिलिटी देखोगे तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नियर अबाउट नेग्लिजिबल, लिक्विड में यहाँ भी नेग्लिजिबल, बट गैस में कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पास क्या होती है, हाई होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल इन तीनों में से कोई है, वो कौन है, गैस है। कंप्रेशन क्या होता है बेटा, किसी चीज को दबा करके आप उसके क्या कर रहे हो, साइज, शेप, वॉल्यूम, तीनों को क्या कर रहे हो, यहाँ पे कम कर रहे हो। ठीक है, और ये तीनों में किस में होता है, ओनली गैस में प्रेजेंट होता है। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। मे गॉड ब्लेस यू।